अस्सलाम वालेकुम। शाहीन शाह अफरीदी बिग बैश से बाहर हो गए हैं और वर्ल्ड कप के लिए कंफर्म हो गए हैं कि वर्ल्ड कप के लिए शाहीन अफरीदी अवेलेबल होंगे। दूसरी तरफ बांग्लादेशी टीम को इंडिया से धमकियां मिल रही हैं T20 वर्ल्ड कप के हवाले से, और PSL के हवाले से एक खबर मैं आपको देता चलूं। 1 साल के लिए रमीज राजा को मुल्तान सुल्तान का ऑनर बना दिया गया है, जो कि 2026 सीजन 11 के लिए ऑनरशिप की वो जिम्मेदारियां निभाएंगे। और इसका सीधा सा मकसद है कि वो कमेंट्री नहीं करेंगे, कमेंट्री पैनल में नहीं होंगे 2026 के PSL में। और एक छोटी सी मेरे ख्याल में सुफियान यूसुफ के साथ नाइंसाफी हुई है। हम बात करते हैं सबसे पहले PSL के हवाले से कि रमीज राजा को मुल्तान सुल्तान की ऑनरशिप मिल गई है। PCB और रमीज राजा के दरमियान तकरीबन 80-90% मुआहदा हो गया है। वो 2026 सीजन 11 के लिए इसके लिए अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। वो इसका सीधा सा मतलब ये है कि वो PSL की कमेंट्री पैनल में शामिल नहीं होंगे, और इसका तकरीबन 80% मुआहदा हो गया है, बातचीत चल रही है। और भी शायद एक दो को बोला गया था लेकिन उन्होंने मना कर दिया। रमीज राजा ने हामी भरी है, अब बातचीत चल रही है उनकी। एक दो दिन में तकरीबन ये फाइनलाइज हो जाएगी कि 2026 के PSL में मुल्तान सुल्तान की ऑनरशिप जो है वो रमीज राजा के पास होगी। एज अ ऑनर वो काम करेंगे, पैसे वैसे सब कुछ PCB का होगा, फ्रंट पे वो होंगे एज अ ऑनर। तो चलिए, ये भी अच्छा है कि PCB अपनी जिम्मेदारियों में से थोड़ा सा हिस्सा जो है रमीज राजा को दे रहा है। और क्यों ना दे, मेरे ख्याल में रमीज राजा बहुत अच्छे बासलाहियत क्रिकेटर रहे हैं अपने टाइम के, और क्रिकेट उनकी दायरे रोजी रोटी क्रिकेट है आज तक। बहुत सारे तो क्रिकेटर रिटायर हो जाते हैं, फिर उनके और दूसरी तरह के बिजनेस होते हैं, लेकिन रमीज राजा देखें आज भी उनकी रोजी रोटी जो है क्रिकेट के हवाले से ही चलती है, कमेंट्री के हवाले से जो भी इनकम होती है वो अल्लाह बेहतर जाने। लेकिन देखें उनकी रोजी रोटी क्रिकेट के हवाले से चल रही है, वो क्रिकेट में इन है अभी तक, और पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं, बड़ी अच्छी कमेंट्री करते हैं वो। और दूसरी तरफ मैं बात करूंगा शाहीन शाह अफरीदी की। शाहीन शाह अफरीदी घुटने की इंजरी हो गई है उनको, और बिग बैश से टोटल बाहर हो गए वो। बिग बैश 2025-26 का अब वो कोई मैच नहीं खेल पाएंगे। उसकी वजह यह है कि डॉक्टरों ने उनको आराम का मशवरा दिया है, और PCB ने भी फुर्ती दिखाई, तो वो एक दो दिन में होपफुली कि पाकिस्तान पहुंच जाएंगे, फिर उनका ट्रीटमेंट होगा। बिग बैश में देखें कितनी कोई इतनी अच्छी परफॉर्मेंस तो नहीं रही शाहीन अफरीदी की, किसी भी पाकिस्तानी की, मां सिवाय शादाब खान के कुछ बेहतर है। वो भी शायद आज का उनका आखिरी मैच था, 3 ओवर में 29 रन दिए उन्होंने, 1 विकेट ली और 4-5 बॉलों पे 4 रन बनाए। तो इस मैच से पहले तक शादाब की कहीं ना कहीं थोड़ी सी परफॉर्मेंस बेहतर थी, लेकिन आज 3 ओवर में उन्होंने 29 रन दिए। खैर और बिग बैश की तरफ से जो शाहीन अफरीदी के हवाले से रिपोर्ट आई है उसमें कहा गया है कि 10 से 12 दिन शाहीन अफरीदी को रेस्ट देना होगा। उसके बाद वो हल्की फुल्की कहीं ना कहीं ट्रेनिंग कर सकते हैं, बॉलिंग कर सकते हैं। जाहिर है अभी वर्ल्ड कप में तो हमारे पास है 40-45 दिन है, लेकिन आप देखें कि दुआ करें शाहीन अफरीदी फिट हो जाए। और मैंने अपने थंबनेल में भी लिखा है कि देखें 2024 के वर्ल्ड कप में भी शाहीन शाह अफरीदी 60-70% फिट थे, 30% जो है वो अनफिट थे, लेकिन उनको टीम स्क्वाड में शामिल कर लिया गया था। मैंने इसी हवाले से बात की है कि शाहीन अफरीदी कंफर्म हो गए वर्ल्ड कप के लिए। वर्ल्ड कप स्क्वाड में वो 60-70% भी इंजर्ड, 70% रिकवर कर जाते हैं और 30% इंजर्ड होते हैं, तो वो टीम में होंगे। आप उससे पहले 2021 वाला वर्ल्ड कप देख लें, 2022 वाला वर्ल्ड कप देख लें, शाहीन अफरीदी जरूर होते हैं T20 में। तो के मेरे ख्याल में अब कंफर्म हो गई उनकी सीट, क्योंकि बिग बैश से वो टोटल बाहर हो गए। दूसरी तरफ आप देखें सुफियान मुकीम के साथ मेरे ख्याल में नाइंसाफी हुई है। सुफियान मुकीम जो है इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देते आ रहे हैं, हमारा अभी लोकल टूर्नामेंट हुआ उसमें उन्होंने 9 मैचों में 20 विकेटें ली, लेकिन उनको श्रीलंकन टूर के लिए सिलेक्ट नहीं किया गया। ख्वाजा नाफे हैं, अब्दुल समद हैं, मैं कहता हूँ अब्दुल समद तो चले बात समझ आती है, लेकिन ख्वाजा नाफे को मेरे ख्याल में और अभी उनको लोकल क्रिकेट खेलने का मौका देना चाहिए था, और थोड़ा सा टाइम देना चाहिए था। सुफियान मुकीम क्योंकि खेलते चले आ रहे हैं, मेरे ख्याल में सुफियान मुकीम ज्यादा बेहतर थे, और श्रीलंकन कंडीशन में स्पिन ट्रैक है उनके वहां, तो सुफियान मुकीम ज्यादा फायदेमंद साबित होते, बजाय कि हम उस्मान तारिक, मुझे नहीं लगता, बॉलर तो अच्छे हैं लेकिन श्रीलंकन कंडीशन में अभी कैसी उनकी परफॉर्मेंस होती है वो वक्त बता देगा। अभी देखें BPL में भी सुफियान मुकीम की बड़ी जबरदस्त बॉलिंग रही। आप देखें 4 ओवरों में उन्होंने 12 रन देकर 1 विकेट लिया आज के मैच में। इससे बेहतर और क्या बॉलिंग हो सकती है। आप देखें 12, 15, 18, 20 रन बनाना कोई बड़ी बात नहीं आजकल T20 लीग क्रिकेट में खास करके। चलो किसी मुल्क का मैच हो रहा है दूसरे मुल्क के साथ तो बात समझ आती है, लेकिन लीग क्रिकेट में कोई 15-20 रन बनाना बड़ी बात नहीं है। इन्होंने 4 ओवर में 12 रन दिए, फिर भी टीम से बाहर रहे हैं, स्क्वाड से ही बाहर हैं। कोई अता पता नहीं है कि ये वर्ल्ड कप स्क्वाड में भी होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि हमारे साथ होता ही यही है कि तैयारियां चल रही हैं,
ये वर्ल्ड कप खत्म हुआ, इसमें बुरी परफॉर्मेंस रही, अब अगले वर्ल्ड कप के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। अगले वर्ल्ड कप के अनाउंसमेंट होने से पहले तक हमारी टीम का नहीं पता होता कि हमने पिछले वर्ल्ड कप से अब तक की क्या तैयारी करी है। कुछ नहीं तैयारी होती है, बस जो चल रहा है निजाम। और देखें आप, बांग्लादेश क्रिकेट टीम को इंडिया से धमकी आई है वर्ल्ड कप ना खेलने की, तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने भी एक्शन लिया है और जाहिर पीसीबी भी उसके साथ है। तो मुमकिन है कि इंडिया के लिए थोड़ी सी मुश्किलात और पैदा हो जाए। इंडिया में अगर बांग्लादेश भी नहीं खेलता है तो जाहिर रेवेन्यू का मसला होता है, फिर क्राउड का आना, फिर उनकी इकोनॉमी में बड़ा फर्क पड़ता है किसी भी मुल्क में अगर लोग आते हैं तो इंडिया से ही धमकी आ रही है। अब आप लोगों को पता है कौन देता है इंडिया से धमकियां। और इंडिया, बांग्लादेश भी कह सकता है कि हम इंडिया में नहीं खेलेंगे, और देखें मुमकिन है कि ऐसा हो, क्योंकि उनको धमकियां अभी से मिलना शुरू हो गई हैं। अभी 35-40 दिन बाकी है वर्ल्ड कप शुरू होने में, तो जाहिर जान से बढ़कर तो नहीं है ना भाई कुछ भी। तो फिर बांग्लादेश के जो है फ्लैग को रौंदा जा रहा है, जूतियों से मारा जा रहा है, जलाया जा रहा है। इंडिया में तो ये सब नॉर्मल सी बात है ना। पाकिस्तान के फ्लैग को भी इसी तरह किया जाता है। बाकी मैदानों में तो इंडिया जीत ही नहीं पाता, जंग के मैदान में तो खास करके नहीं जीत पाता। तो वो इस तरह से फिर अपना गुस्सा उतार रहे होते हैं। वो लोग चंद लोग हैं, ये जो बीजेपी के कुछ लौंडे लपाड़े हैं ये वही है, बाकी अक्सरियत समझदारों की है। और दूसरी तरफ आप देखें, मीडिया की तरफ से ये सारी धमकियां भी आने लगी हैं। तो देखें अभी क्या होता है कि बांग्लादेश इंडिया खेलने जाता है या नहीं जाता। आइंदा चंद दिनों में ये भी फैसला सामने आ जाएगा। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।